हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तक हमने वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड लास्ट क्लास हमने मोलैरिटी खत्म किया। हाँ, अभी पीपीएम पीपीबी रहता है, बट उसके बिना भी हम ये टॉपिक शुरू कर सकते हैं। कई सारी कंसंट्रेशन टर्म जो हमने पढ़ी है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से एनसीईआरटी में फ्रेम किए गए हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, दूसरी आपको निकालनी है और वहां से आपका अगला टॉपिक निकल के आएगा। जैसे अगर हम बात करें, एक टॉपिक है आगे चल के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन दोनों ही टॉपिक में एक फॉर्मूला है जिसमें मोलैलिटी इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना है, टफ बनाना है, तो मोलैलिटी ना देकर आपको मोल फ्रैक्शन दे देगा या वेट बाय वेट दे देगा और फिर कहेगा कि अब ये वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ। तो उसमें चाहिए मोलैलिटी, आपको दे दिया वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट से मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी से उसमें पुट करिए उस फॉर्मूले में, देन आपको वो आंसर आएगा जो भी वो टॉपिक है, जो भी वो चीज पूछ रहा है वो। इसीलिए आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो 7 तरीके के रिलेशनशिप्स हैं, इसको जल्दी जल्दी हम कवर अप करते हैं। 2 या 3 छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे रिलेशनशिप्स कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कितने तरीके के रिलेशन है वो मैं यहां लिख देता हूं, फटाफट आप चेक करिएगा। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है भाई, इतने हमने टॉपिक्स अच्छे से कवर अप किए हैं। तो इनके बीच में आपको रिलेशनशिप्स मैं दिखाता हूं कहां कहां है। पहला रिलेशनशिप है बच्चों वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के बीच में। बहुत आसान रिलेशनशिप है और इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि एक ये कवर कर ले और एक दूसरा और रिलेशन कवर कर ले। 7 है ना, तो 7 को हम कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियोज में खत्म करने का, ठीक है। दूसरा रिलेशन है वेट बाय वेट का मोल फ्रैक्शन के साथ, दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन है वेट बाय वेट का मोलैरिटी के साथ। चौथा रिलेशन है वेट बाय वेट का मोलैलिटी के साथ। 4 तो भैया यही रिलेशन हो गए, 4 में वेट बाय वेट कॉमन है, बाकी इन सबसे इसका रिलेशनशिप निकाला गया है। अगला आप देख सकते हैं कि कुछ और कलर से कर लेते हैं, है ना। लेट्स से रेड से कर लेते हैं, है ना। रेड आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, है ना, चेक करें, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में आपका 5वां रिलेशन, एंड देन मोल फ्रैक्शन का यहां लिख देता हूं बेटा, मोलैलिटी के साथ 6th रिलेशन, ठीक है। 6 किस्म के रिलेशनशिप हो गए और रेड कलर बहुत डेंजर लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं तुरंत। लेट्स से मैं इसको ब्लू कर देता हूं, ठीक है। और आखिरी रिलेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी का 7th रिलेशन। प्लीज आप चेक कर लीजिए, 7 किस्म के रिलेशन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो हाँ, विजिबल तो है सब कुछ, ठीक है। ये 6th है, ये 7th है, 5th है, 1 2 3 4 7 रिलेशनशिप है, इनको हमें कवर अप करना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, ओके, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन से शुरू करेंगे बेटा, है ना। पहले इसको वाइट कर देते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, तो पहला क्या है, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। पहला रिलेशनशिप हम शुरू करने जा रहे हैं, वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। टॉपिक को समझिए कि है क्या। आपको वेट बाय वेट देगा, आपको वेट बाय वॉल्यूम पूछेगा, वेट बाय वॉल्यूम देगा तो वेट बाय वेट पूछेगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको वेट बाय वेट देके वेट बाय वॉल्यूम पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन फिर आपको दे देता हूं, आप करना। फिर रिवर्स करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम देके आपको वेट बाय वेट पूछ लेते हैं और एक मैं कराऊंगा, एक आप कर लेना। इस तरीके से हम करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप के हम 4 क्वेश्चन करेंगे, एक सीधा क्वेश्चन, फिर एक उसका रिवर्स, और इन दोनों की प्रैक्टिस के लिए एक 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप वो करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए, बाकी आप वीडियो देखेंगे आप समझ आ ही जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से अगर शुरू करें, तो CH4 का वेट बाय वेट परसेंट आपको दे रखा है, लेट्स से 32%, ठीक है जी। और आपसे कह रहा है कि इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आप क्वेश्चन मार्क है बताइए। और एक चीज और आपको दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि दे रखी है लेट्स से 2 ग्राम पर ml, ये आपको दे रखा है। प्लीज आराम से देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा। अब पहले इतना सोचो कि वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, है ना। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। आपको चाहिए क्या भाई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू में 100, ये आपको चाहिए होता है ना। आराम से आप चेक कर लीजिए ये। अब आपको ये चाहिए और 100 तो आपके पास है ही, इजीली आ जाएगा।
अब देखिए यहां से क्या आप कर सकते हैं, 32% से आप क्या कर सकते हैं और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं। 32% वेट बाय वेट, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, बाइफोर्केशन आपको आना चाहिए। वेट बाय वेट जरूर आप देख लीजिएगा वीडियो, वहां पे लिखा भी होगा, समझाया भी होगा। 32 ग्राम CH4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है बेटा, आराम से आप इसको चेक करिए। 32% वेट बाय वेट का मीनिंग है 32 ग्राम CH4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब 32 ग्राम CH4 है, इसको आप उठा के डाल दीजिए यहां पर, और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम में है, दैट इज ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, यहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल के यहां पुट कर सकते हैं, है ना। मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100, डेंसिटी कितना है मेरे भाई 2, और सॉल्व करके आएगा 50, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं 50 ml। आई होप आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहा है, मैं मतलब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो को स्लो करके देख लेना आप, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 50 ml। अब बस इस 50 ml को आप उठाइए और यहां पे फटाफट पुट करिए, है ना। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे भाई 32, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50, इनटू में 100, काटा पीटी करके खुद सॉल्व कर लेना। 50 से कम 50, ये 2, और ये आ गया 64%। आराम से आप चेक करिए, ये लीजिए, देख लीजिए आराम से, बहुत ईजी था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो बता देंगे, बट पहले आप बेसिक से करना सीखिए। शॉर्ट ट्रिक पता नहीं याद आए ना आए, भूल जाओ, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन, अब इसका रिवर्स लेते हैं बेटा फटाफट। रिवर्स क्वेश्चन सीखिएगा। मान लीजिए आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया है इस बार, है ना, और CH4 ही ले लेते हैं, लेट्स से 10%, ये लिया दिया हुआ है आपको, और आपसे कह रहा है कि भाई इसका वेट बाय वेट परसेंट बता दे तू CH4 का, क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रखें इस रिलेशनशिप में डेंसिटी जरूर देगा वो आपको, ठीक है। तो डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओ सॉरी क्या कर रहा हूं, वाटर नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, लेट्स से 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml आपको डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। शुरू करें, चलिए। अब पहले इस वेट बाय वॉल्यूम का जो 10% है, इसका मीनिंग निकालते हैं। 10% का मीनिंग क्या होगा बेटा, 10 ग्राम CH4 इन 100 ml सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग ही होता है कि 10 ग्राम CH4 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अब आप नोटिस करो तो ये 100 ml सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए भी क्यों, तो आप यहां देखें, वेट बाय वेट के लिए आपको चाहिए क्या, वेट बाय वेट के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको यहां से मिल जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट ही तो है, यहां लिख दीजिए। फिर आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये देखिए, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कहां से आएगा मेरे भाई, इन दोनों से ही आप निकाल सकते थे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वहां चला जाएगा। डेंसिटी कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 100, कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। सर ग्राम कैसा है, केजी क्यों नहीं आया, अरे मेरे भाई यहाँ पे तू ग्राम पर ml लिखियो, यहाँ पे तू ml लिखियो, ml से ml कट जाएगा, ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम है यहाँ पे, अच्छा इंटू 100 तो लिखना भूल ही गया, है ना, यही तो मेन है। चलो शुरू कर रहे हैं भाई। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला मेरे भाई 100, और ये भी 100 है, कट जाएगा, ये आपका 10% आ गया। तो कमाल की बात है, वेट बाय वॉल्यूम भी 10% था, वेट बाय वेट भी 10% है, जस्ट बिकॉज डेंसिटी 1 था। अगर डेंसिटी की वैल्यू चेंज कर दोगे तो यहां से पूरा चेंज हो जाएगा, वो चेंज तो यहाँ पे वैल्यू चेंज, यहाँ पे वैल्यू चेंज, तो आंसर भी चेंज। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब मैं दिखाता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जो है हम स्पेशल येलो कलर से लिख के देते हैं आपको। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए ना, आप पीछे जाइए, वीडियो को पीछे करिए, उन दोनों क्वेश्चनों में आप ये ट्रिक लगाइए और देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन इस ट्रिक पे आपको दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से HNO3 है, इसका वेट बाय वेट परसेंट आपको दे दिया 20%, ठीक है, 20% दे दिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया
2 ग्राम पर ml, और आपसे कह रहा है कि भैया इसका वेट बाय वॉल्यूम बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो वेट बाय वॉल्यूम आपको पूछा गया है, ये दे दिया, ये दे दिया, बस पुट कर दो वैल्यू ट्रिक के हिसाब से। तो वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, वेट बाय वेट कितना है भाई 20, ये रहा। डेंसिटी कितनी है भाई 2, चेक करिएगा भाई 40%। आप जाके चेक करिएगा, इसका आंसर 40% आएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करिएगा तो भी 40% ही आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रिक से आपको क्वेश्चन समझ आ गया। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में लिख देता हूं और आप इसका आंसर निकाल के वीडियो में कमेंट कर देना कि सर 4th क्वेश्चन का और 5th क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ट्रिक से भी करें लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए, है ना। चलिए बस इसमें यही कवर अप करते हैं। अगले रिलेशनशिप जो है वेट बाय वेट मोल फ्रैक्शन का, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, H2SO4 का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको दे रखा है 25%। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.75 ग्राम पर ml। आपसे पूछा गया है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, मैं जानता हूं आपकी मुझे कह रहे होंगे सर जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप बहुत इजी वैल्यू रख लेते हो, 2 रख लेते हो, 1 रख लेते हो, और बहुत 20 या 10 रखते हो तो सब कुछ कट जाता है, और हमारे को ऐसा देते हो। तो भाई तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, तुमको ऐसे ही वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज इसको ऐसे ही करिए विदाउट एनी एक्सक्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 और देख लो। HNO3, उल्टा देता हूं क्वेश्चन, इस बार वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है आपको 2.52%। ठीक है, अब ये नहीं कि सर मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ये डेसिमल वाली वैल्यू नहीं करूंगा। भाई कर ले, तेरे लिए कर रहे हैं ना, तेरे को ही पढ़ा रहे हैं, तेरे लिए ही हो रहा है सब कुछ, प्लीज इसको कर लियो। 2.52। निखिल भाई, निखिल भाई स्पेशली, निखिल आप वीडियो देख रहे होगे जरूर, मुझे पता है आप देख भी नहीं रहे होगे, पर ठीक है, बच्चे आपको बता देंगे कि निखिल तेरे लिए स्पेशली बोला है। तो निखिल भाई प्लीज इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। आपको तो मैथमेटिक्स पसंद भी है आपको बहुत ज्यादा, तो आप इसको करिएगा। 2.52 दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.53 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, स्पेशल क्वेश्चन है ये हमारे निखिल भाई के लिए, क्वेश्चन मार्क। प्लीज इसको करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।